डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड की जो सिलेबस की बुक है रेनबो पार्ट 2, जो 12th की बुक है। तो पोएट्री सेक्शन से जो आपका सेकेंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो वाल्ट व्हाइटमैन की बहुत बेहतरीन रचना है, हम उसी पोएम की चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले वाल्ट व्हाइटमैन के बारे में जान लेते हैं कि वाल्ट व्हाइटमैन को पीपुल्स पोएट मतलब जन कवि भी कहा गया है। और पीपुल्स पोएट का मतलब होता है जो सभी लोगों में प्रसिद्ध हो, फेमस हो, जन कवि। इनका जन्म जो हुआ था वो 31 मई 1819 यानी 31 मई 1819 को हुआ था और मृत्यु 26 मार्च 1892 26 मार्च 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान था अमेरिका के वेस्ट हिल नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। ये आपके पुस्तक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वाल्ट व्हाइटमैन का जो जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस, अमेरिका के वेस्ट हिल नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। एक्चुअली इनके पिता कारपेंटर थे, बढ़ई पेशा से बिलोंग करते थे, कारपेंटर का काम करते थे और इस वजह से इन्होंने भी बहुत समय तक कारपेंटर का काम किया। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे काम को किया जो आपके बुक में भी है कि ही वर्क्स एज ए प्रिंटर, मतलब वो एक छपाई करने वाले के रूप में भी छपाई, पुस्तकों की छपाई करने का भी काम उन्होंने किया। और टीचर, एक शिक्षक के रूप में भी काम किया। एडिटर, एक अखबार के संपादक का भी उन्होंने काम किया। और जब अमेरिका में सिविल वार छिड़ा था उस समय एक वॉलंटियर नर्स के रूप में सेवाएं भी दी थी। वॉलंटियर नर्स का मतलब होता है कि स्वयंसेवक, मतलब ऐसा सेवा जो बिना किसी रुपये पैसे को लोग करता है सेवा भाव से। तो सिविल वार के दौरान इन्होंने वॉलंटियर नर्स का भी काम किया था। ऐसे तो ये जो कविता है आपका वाल्ट व्हाइटमैन की रचना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस कविता में व्हाइटमैन जो है अपने आप को 37 वर्ष का बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ और अपने व्यक्तित्व को एक गीत के माध्यम से बता रहे हैं। वे कहते हैं कि सत्य जो है वो सबके लिए सत्य ही होता है। वो आगे कहते हैं कि हमें जीवन का स्वागत करना चाहिए, हमें अपने लाइफ का स्वागत करना चाहिए, जीवन जो हम जी रहे हैं उसका स्वागत करना चाहिए, चाहे जीवन कैसा भी हो, क्योंकि ये जीवन भगवान के द्वारा प्रदान किया गया एक अनमोल तोहफा के रूप में है, एक बहुत अनमोल गिफ्ट है। और इस तरीके से उनकी दो बहुत ही बेहतरीन सुंदर रचना है जो काफ़ी फेमस है। लिव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में प्रकाशित हुआ था और ड्रम टैप्स 1866 में ड्रम टैप्स प्रकाशित हुआ था। लिव्स ऑफ ग्रास जो है वो एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स कहा जाए तो कविताओं का संग्रह है। इसका फर्स्ट एडिशन जो प्रकाशन हुआ था इसका 1855 में, इसमें टोटल 12 कविताएं थी और इसका जो लास्ट एडिशन जो पब्लिश्ड हुआ था वो 1892 में हुआ था जिसमें 400 कविताएं थी। तो इसमें आपने देखा कि इस किताब का प्रकाशन 2 बार हुआ है। तो फर्स्ट एडिशन जो 1855 में प्रकाशित हुआ था जिसमें 12 कविताएं थी और लास्ट एडिशन जो 1892 में प्रकाशित हुआ जिसमें 400 कविताएं थी। तो अब हम शुरू करते हैं इस जो सुंदर सी रचना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि ये जो चैप्टर है इसमें कवि खुद से गीत भी गा रहा है और खुशी भी मना रहा है। तो गीत गाते हुए आदमी खुशी मनाता है कब, जब वो बिल्कुल उसकी मतलब आंतरिक, जब वो काफ़ी खुशी महसूस करता है अंदर से, तभी कोई गीत गाता है और आनंद मनाता है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही स्वयं आनंद मना रहा हूँ और गा रहा हूँ। कवि कहता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही आनंद मना रहा हूँ और गा रहा हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और मैं मानता हूँ कि जो मेरे लिए सत्य है वह सबके लिए सत्य ही है।
क्योंकि एज्यूम का मतलब होता है मानना, क्योंकि इसमें कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और मैं मानता हूँ कि जो मेरे लिए सत्य है वह सबके लिए सत्य ही है, क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। एटम का मतलब होता है अणु, और फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। फिर कभी इसमें कहता है क्योंकि मैं भी उसी अणुओं से बना हूँ जिसमें अन्य लोग बने हैं, मतलब मैं भी उसी अणु से बना हूँ जिससे अन्य लोग बने हैं। आई लोफ एंड इन्वाइट माई साउथ, मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ, उसके पश्चात अपने आत्मा का आह्वान करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि आई लीन एंड लोफ एट माई एज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। तो लीन का मतलब होता है आराम करना, और स्पीयर का मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस आया, वर्ड आया है स्पीयर, तो स्पीयर का मतलब होता है घास का नुकीला भाग। तो घास का नुकीला भाग, स्पीयर का मतलब होता है घास का सूल जैसा, यानी कि नुकीला जो भाग होता है। तो यहाँ पे कवि कहता है कि आई लीन एंड लोफ एट माई एज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। मस्ती में घूमने के दौरान गर्मी के जो घास का सूल वाला यानी नुकीला वाला जो भाग है उसका मैं निरीक्षण करता हूँ, अवलोकन करता हूँ। माई टंग एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सायल दिस ईयर। मेरे खून का एक एक बूंद उसी मिट्टी और वायु का बना है, उसी मिट्टी और हवा का बना, उसी मिट्टी यानी कि कवि का जन्म अमेरिका में हुआ है, तो यहाँ अमेरिका की मिट्टी के बारे में कवि बात कर रहा है कि मेरे खून का एक एक बूंद इसी मिट्टी और हवा का बना हुआ है। बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। और सभी अमेरिकन की तरह सभी अमेरिका वासियों की तरह मैं भी अमेरिकी माता पिता का संतान हूँ। नेक्स्ट एक्सचेंजा को देखते हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। अब कवि कह रहा है इसमें कि मैं 37 वर्ष का हो गया हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी एकदम ठीक है। होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ, मैं आशा करता हूँ मैं अपना कार्य पूरी ज़िंदगी जीवन पर्यंत इसी तरीके से जारी रखना चाहता हूँ। अब कवि चाहता है कि जिस तरीके से मैं स्वस्थ हूँ, 37 साल का हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी एकदम ठीक है, तो मैं जीवन पर्यंत पूरे जीवन आजीवन मृत्यु तक, जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए तब तक मैं अपने कार्य को, अपने जीवन शैली को इसी तरीके से कार्य करते हुए पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। कवि इसमें ये कहना चाहता है। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रीड्स का मतलब होता है धार्मिक विचार। वर्ड मीनिंग नीचे मैंने बता दिया है जो आप नोट कर लेंगे। और स्कूल्स का मतलब होता है सामाजिक मान्यताएं, और इन एबियंस का मतलब होता है कि ऐसा चीज़ जिसका महत्व नहीं दिया गया हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस। अब यहाँ पे कवि कहता है कि मुझे धार्मिक विचारों एवं सामाजिक मान्यताओं में ज़्यादा यकीन नहीं है। मुझे धार्मिक विचारों एवं सामाजिक मान्यताओं में ज़्यादा यकीन नहीं है। रिटायरिंग बैक ए व्हाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। लेकिन ये जैसा भी है, लेकिन धार्मिक विचार एवं सामाजिक मान्यता ये जैसा भी हो अपने आप में पर्याप्त है। सफिष्ट का मतलब होता है पर्याप्त है। कवि कहता है कि मुझे धार्मिक विचार एवं सामाजिक मान्यताओं में ज़्यादा यकीन नहीं है। कवि इसको डीपली नहीं मानता है, लेकिन फिर भी कवि कहता है कि धार्मिक विचार एवं सामाजिक मान्यता जैसा भी है वो अपने आप में क्या है, पर्याप्त है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजर्ड। इससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखा आपने कि रिटायरिंग बैक व्हाइल सफिस्ट एट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। तो नेवर फॉरगेटन का मतलब कि
कहने का मतलब कवि कह रहा है कि मुझे धार्मिक विचारों एवं सामाजिक मान्यताओं में ज़्यादा यकीन नहीं है, लेकिन धार्मिक विचार एवं सामाजिक मान्यता ये जैसी भी हो सफिष्ट मतलब अपने आप में पर्याप्त है। उन्हें कभी भी पूरे तरीके से नहीं भुलाना चाहिए, कभी भी पूरे तरीके से इनको नहीं भुलाया जाना चाहिए। हमेशा इन सभी चीज़ों को अपने लाइफ में उतारते रहना भी चाहिए। कभी पूर्णतः इस बात से सहमत भी है और थोड़ा सहमत धार्मिक मामला में पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन इसको भुलाना भी कभी नहीं चाहता है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। और इसमें कवि कहता है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजर्ड, मैं जीवन का स्वागत करता हूँ चाहे वह जैसा भी हो। मैं किसी भी खतरा के बावजूद निरंतर रूप से अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहना चाहता हूँ। हजर्ड का यहाँ पर आपने देखा, हजर्ड का मतलब होता है खतरा और हार्बर का मतलब है यकीन करना। तो इस तरीके से कवि कहता है कि कभी भी, कहने का मतलब कि मैं जीवन का स्वागत करता हूँ चाहे वह जैसा भी हो। मैं किसी भी खतरा के बावजूद निरंतर रूप से अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहना चाहता हूँ। नेचर विदाउट चेक विदाउट ओरिजिनल एनर्जी। और कवि इसमें यह भी बताता है कि यह जो प्रकृति है वो ऊर्जा की एक बहुत बड़ी स्रोत है और मैं प्रकृति का अनुसरण बिना किसी बंधन के, बिना किसी बाधा के करते रहना चाहता हूँ। इस प्रकार इस कविता में कवि जो है वो खुद से ही खुश है, स्वयं से ही अंदर ही अंदर खुश है और खुद से जश्न मना रहा है। और प्रकृति और इंसान के बीच में कवि जो है एक प्रकार का संबंध जोड़ना चाहता है। इस पूरे कविता में कवि अपने तरफ से धार्मिक मामला में पढ़ना भी नहीं चाहता है और उसे भुलाना भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि कोई भी खतरा अगर आती है लाइफ में तो प्रकृति की तरह, जिस तरीके से प्रकृति में कोई भी खतरा होती है और प्रकृति फिर से ऊर्जावान होकर के उस खतरे को थोड़े दिन, थोड़े समय में भुला देती है। फिर देखते हैं कि आप सृष्टि का जो चलने का क्रम है, संसार का जो चलने का क्रम है वो निरंतर चलता ही रहता है। तो इस तरीके से कवि कहता है कि कवि चाहता है कि कोई भी खतरा अगर उसे हो तो वो प्रकृति की तरह एनर्जी फुल हो जाए, यानी ऊर्जामय हो जाए और किसी भी खतरों का सामना वह करता रहे, उसके लिए वो डटा रहे। तो यह कविता बहुत ही सुंदर कविता है जो वाल्ट व्हाइटमैन की बेहतरीन रचना है। और कल के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। प्लीज़ उस वीडियो को देखना मत भूलिए और कम्प्लीटली इस लॉकडाउन में आप इसका तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वीडियो को निरंतर देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा शेयर करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इससे पहले अगर आप अपने फेसबुक पेज सुरेखा इंग्लिश के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं कुछ इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।